कैसे हैं आप सब। ज्ञानदीप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और हमारा चैप्टर जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। कौन सा चैप्टर चल रहा था? नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों, उस चैप्टर में जो हमने पिछली क्लास में किया था एक बार उसको हम रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या किया था? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे हमने क्वेश्चंस किए थे, यानी आरोही और अवरोही क्रम पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में जाना था। ठीक है बच्चों, तो अब उस चीज को एक बारी हम देखेंगे कि क्या उसमें देखा था, क्या किया था, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिसको हम बोल सकते हैं स्थानीय स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं वो डिपेंड करता है बच्चों कि हम इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्याकरण पद्धति में लिख रहे हैं या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में लिख रहे हैं। तो पिछली क्लासेस में आपने देखा कि जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है वो किस प्रकार से होता है। एक बार उसको हम रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम कैसे प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो और अच्छे से आपको पता लगेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मैंने लिखा है 7 5 6 9 8 7 4। चलिए, ये नंबर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा नंबर है। अब आपको कैसे पता लगेगा अगर मैं बोलूं कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 का स्थानीय मान क्या होगा? आपको पता है? तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर ध्यान से देखा होगा उनको पता होगा। बाकी एक बारी मैं आपको बता देता हूं कि अगर इसका मान आपको पता लगाना है तो कैसे आप पता लगाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, दाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो दाईं तरफ से जो पहला हमको डिजिट दिख रही है उसको हम बोलते हैं वंस, और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं? वंस, और ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसके बाद आती है, हम लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे। अब वंस के बाद क्या आता है बच्चों? टेंस आता है। क्या आता है? टेंस आता है। इसको टी से दर्शाते हैं हम। फिर हंड्रेड्स आता है और इसको हम एच से दर्शाते हैं। हंड्रेड के बाद क्या आता है बच्चों? थाउजेंड। तो ये थाउजेंड्स हो गया। फिर थाउजेंड के बाद 10,000। क्या हो गया? 10,000। बच्चों, इनको मैं हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी आप समझ लो, तो दोनों लैंग्वेज में आपको पता रहेगा। 10,000 के बाद क्या आता है बच्चों? लैख। फिर 10 लाख, और फिर करोड़, और फिर 10 करोड़। तो ये आपके प्लेस वैल्यू हो गए। अब इनको हिंदी में हम कैसे लिखेंगे? वंस। ये ओ क्या हो गया? वंस। वंस, इसको हम हिंदी में लिखेंगे इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई। ठीक है, जो ये मान है इसको इकाई लिखेंगे। जो टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दहाई। ठीक है बच्चों, इकाई, उसके बाद दहाई। इसको क्या बोलेंगे? हंड्रेड्स। तो ये हो गया 100। क्या हो गया? 100। फिर थाउजेंड्स। थाउजेंड्स को हम क्या बोलते हैं? हजार। क्या बोलते हैं? हजार। तो ये हजार हो गया बच्चों। अब इसके बाद 10,000 यानी 10,000। 10,000 मतलब 10,000, और ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। इसको लाख बोलेंगे हम, और ये 10 लाख। फिर करोड़, फिर हो गया 10 करोड़।
ये हो गया बच्चों 10 करोड़। तो इस तरह से जो इसको हम बोलेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे? इंडियन नंबर सिस्टम, यानी भारतीय संख्याकरण पद्धति में हम जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है, उसको इस तरह लिखते हैं। तो क्या अब आप बता पाएंगे कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? बिल्कुल बता पाएंगे आप। 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 1000 होगा। क्या होगा? 1000 होगा। ठीक है, 1000 या फिर 1000 होगा। इजी है। इसी तरह कोई भी संख्या, कोई भी नंबर का मान पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देख सकते हैं आप 3 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना है? 3 का स्थानीय मान लाख है, तो आप लिखेंगे 3 का स्थानीय मान लाख होगा। ठीक है, इसी तरह जो भी आपसे स्थानीय मान बोला जाए वो आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इंटरनेशनल, अब आते हैं हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे। उसमें स्थानीय मान कैसे लिखेंगे हम? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति। ठीक है, क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति। ठीक है बच्चों, इसमें प्लेस वैल्यू अगर लिखनी है आप तो किस प्रकार से लिखेंगे? इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6, 5, 3, 2, 7, 4, 8, 1 और 9। तो ये नंबर्स हैं, इनकी अगर प्लेस वैल्यू लिखनी है तो इंटरनेशनल में भी जो सबसे पहले वाला होता है राइट से, उसको हम वंस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंस। ठीक है, वंस बोलते हैं। फिर उसके बाद इसको टेंस बोलेंगे, इसको टेंस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम हंड्रेड्स। क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स बोलते हैं बच्चों। उसके बाद इसको 1000 बोलते हैं, इसको 10,000 बोलते हैं। ठीक है, तो अगले वाले को क्या बोलेंगे? देखिए यहां तक आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल सेम ही है। इंडियन नंबर सिस्टम में भी ऐसे ही लिखते थे, इंटरनेशनल सिस्टम में भी ऐसे लिखते थे। देखिए आप, इंडियन नंबर सिस्टम में भी हमने क्या लिखा? 1000, 10,000, यहां तक सेम है। लेकिन उसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम में क्या आ जाता था? 10,000 के बाद आ जाता था बच्चों लाख। इसमें क्या आता है? इसमें बच्चों आता है 100,000। 100,000 आ जाता है, 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है, और उसके बाद आता है मिलियन। उसके बाद मिलियन आता है, और उसके बाद आता है 10 मिलियन। 10 मिलियन, और उसके बाद आता है 100 मिलियन। हिंदी में भी बच्चों इसको इकाई बोलेंगे। वंस को इकाई, टेंस को दहाई। इसको लिख सकते हैं आप, इकाई, इसको दहाई, इसको 100, इसको 1000, 10,000। फिर इसको क्या बोलेंगे? उससे अगले वाले को बोलेंगे बच्चों 100,000। 100,000। फिर 100,000 के बाद कितना आ जाता है बच्चों? 100,000 बच्चों, ये 2 होगा, जो ये 2 है, इसको बोलेंगे 100,000, इसको
10,000 बोलेंगे हम इसको। कितना बोलेंगे? 10,000 बोलेंगे इसको। ठीक है। अब देखिए 100,000 के बाद क्या आता है? मिलियन, तो इसको हम मिलियन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम मिलियन बोलेंगे। फिर इसको 10 मिलियन और इसको हम 100 मिलियन बोल देंगे। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हो गया। अब एक और फैक्ट है, एक और तथ्य है बच्चों, जो आप काफी इंटरेस्टेड होगे इसको जानने में, जिसको जानने में आप काफी इंटरेस्टेड होगे। वो क्या फैक्ट है कि आप ये बताइए कि अगर 1,000 मिलियन है, 1,000 मिलियन को हम क्या बोलेंगे? 1,000 मिलियन कितना होता है? 1,000 मिलियन होता है 1 बिलियन। एक जब 1,000 मिलियन हो जाए तो उसको हम 1 बिलियन बोलेंगे। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन कितने लाख होता है। क्या आपको पता है 1 मिलियन कितने लाख होता है? तो 10 लाख को हम 10 लाख जब होते हैं तो वो 1 मिलियन हो जाता है। 10 लाख जब होते हैं तो वो 1 मिलियन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका प्लेस वैल्यू आप बता सकते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अब यहाँ पे अगर 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो कितना होगा? 10 मिलियन होगा या फिर 10 मिलियन आप बोलोगे। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 मिलियन होगी 5 की। बस इसी तरह से आपसे जो भी आपको प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो आप बता देंगे। बस आपको ये नंबर आने चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, इसको 1000 बोलते हैं, इस तरह से। ये अगर नेमिंग आपको आ गई तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आती है यहाँ पे, एक चीज और आती है अल्प विराम। अल्प विरामों का प्रयोग। अल्प विराम यानी कोमा। कोमा लगाते हैं जब नंबर लिखते हैं तो आप कोमा लगाते होंगे। तो देखिए दोनों में अलग अलग है। ठीक है, हम दोनों का डिस्कस करेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम में भी डिस्कस करेंगे हम और इंटरनेशनल में भी करेंगे। इंटरनेशनल में भी करेंगे। तो मान लीजिए हम ये नंबर लेते हैं 9876543221। ठीक है, इंटरनेशनल में भी इसी को लेते हैं 9876543221। अब कोमा हम कैसे लगाते हैं बच्चों? इंडियन नंबर सिस्टम में कोमा लगाने का तरीका यही है कि हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड से हर जगह हम राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट छोड़ के पहला कोमा लगाते हैं, उसके बाद हम 2-2 डिजिट छोड़ के कोमा लगाते जाएंगे। अगर एंड में 1 डिजिट बच जाए तो हम एंड में उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि 98765432 ये नंबर है, तो इसमें आप कोमा कैसे लगाएंगे? तो 3 डिजिट हमें छोड़नी है, एक कोमा यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो इसको इस तरह लिख देंगे। अब इंटरनेशनल की बात करें तो वहां पे भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हम 3 डिजिट छोड़ के 3-3 डिजिट छोड़ के इसमें कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो ये अल्प विरामों का प्रयोग इस तरह से होगा। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये देखिए हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे इनको बोलते हैं, बस उसी की वजह से हम यहाँ पे अल्प विराम भी इसी तरह लगाते हैं। जैसे कि इसको हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको बोलेंगे 98,76,54,5321। यही बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे? 98,76,54,5321। ठीक है, तो इसीलिए इसमें इस तरह से हमने कोमा लगाए हैं। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ये देखिए आप, इसको बोलेंगे 987 मिलियन, 987 मिलियन 600
54,321, इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो इसीलिए इसमें कॉमा इस तरह से हमने लगाए हैं बच्चों, ठीक है। तो अब ये देखिए अल्प विरामों का प्रयोग आपको आ गया है, ठीक है। अब इनके आधार पे जो हमने बेसिक्स किए हैं उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। इनको हम कुछ क्वेश्चंस इनके आधार पे हम कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या करना है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है आपको, ठीक है। संख्याओं को लिखना है लेकिन सही स्थान पर आपको अल्प विराम लगाना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपके सामने क्या है, सबसे पहले आपके सामने पार्ट ए है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया है, 73,75,307। कैसे लिखेंगे इसको, 73,75,307, 307, ठीक है। तो 307 को हम ऐसे ही लिखते हैं बच्चों, 307, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, अल्प विराम भी लगाना है यहाँ पे। तो अल्प विराम कैसे लगाएंगे हम, मैंने बताया था कि अगर इंडियन, ये कौन से नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि 73,75,000 इस तरह से हम इंडियन नंबर सिस्टम में लिखते हैं। तो अल्प विराम भी कैसे लगेगा, सबसे पहले हम 3 डिजिट छोड़ के एक कोमा लगा देंगे, उसके बाद 2-2 डिजिट छोड़ के हम लगाते जाएंगे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन करके देखें, बी वाला। कोशिश करें एक बार आप खुद करें, खुद करने की आप एक बारी कोशिश करें बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9,05,41,, 9,05,41 लिखा है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 9 करोड़ हो गया बच्चों, 9 करोड़, 5 लाख, 5 लाख, 9 करोड़ 5 लाख 41 है। तो बाकी जगह पे बच्चों क्या आ जाएंगे, आपकी 00 आ जाएंगी, 41। इसको आप प्रोनाउंस करके देख सकते हैं। अब बच्चों कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारे बच्चों को, कि भाई आपने यहाँ पे 1 जीरो यहाँ लगा दी, 3 जीरो यहाँ लगा दी, हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे कितनी जीरो लगाती हैं। तो बच्चों 9 करोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 9,05,41,। तो इसी को देख के हमें पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये पता लगा लेंगे हम कितनी डिजिट्स आएंगी। कैसे पता लगा लेंगे बच्चों, हम इस तरह से पता लगा सकते हैं, एक आसान तरीका है हमारे पास कि सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि यहाँ पे कितनी डिजिट आएंगी। करोड़ की बात हो रही है, करोड़ की बात हो रही है, 9 करोड़ की बात हो रही है। तो हम इकाई से शुरू करते हैं, यहाँ पे इकाई आएगा, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इतने डिजिट हमारे पास आएंगी। अब बोला गया है हमें कि 9 करोड़, ठीक है, 9 करोड़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये करोड़ वाली प्लेस है, इसकी प्लेस वैल्यू करोड़ है। अब देखिए हमें बोला गया है 5 लाख, ठीक है, 9 करोड़ 5 लाख, लेकिन ये प्लेस वैल्यू किसकी है, ये प्लेस वैल्यू किसकी है, ये 10 लाख वाली प्लेस वैल्यू है। आप काउंट कर सकते हैं बच्चों, गिन सकते हैं, देख सकते हैं आप कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लेकिन हमें तो सिर्फ 5 लाख दिया हुआ है। तो 10 लाख वाली जगह पे हम 0 लगा देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे जहाँ पे 5 लाख है। उसके बाद हमें 41 दिया हुआ है, एंड में सिर्फ 41 दिया हुआ है। तो 41 तो यहीं पे आएगा, बाकी जगह हम 00 लगा देंगे। तो ये एक आसान तरीका है बच्चों, जैसे जहां से आप पता लगा सकते हैं और एग्जैक्ट नंबर लिख सकते हैं बिना गलती किए, ठीक है। अब क्या है, अब आसानी से हम इसमें अल्प विराम लगा सकते हैं। अल्प विराम कैसे लगाएंगे, 3 डिजिट आप छोड़ेंगे, 3 डिजिट छोड़ दी, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ेंगे और 2 डिजिट छोड़ते हुए आप अल्प विराम लगा लेंगे। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें आप।
अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, 7,52,31,302। क्या बोला गया है, ये तो बहुत ही आसान है। 7,52,52,00,000, 7,52,31,000, 31,302। ये 21,000 है बच्चों, तो 31 नहीं है, हम 21 लिखेंगे इसको क्योंकि ये 21,000 है। 21,302, ठीक है। अब बच्चों कैसे पता लगा हमें, बिल्कुल हम अगर आप देखना चाहे तो उस तरह से देख सकते हैं। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ पे आ रहा है 7, तो 7 करोड़ हमारा बिल्कुल ठीक है। 52 लाख, तो ये 5 10 लाख की जगह पे आ गया और 2 लाख की जगह पे आ गया है। तो इस तरह से आप इनका पता लगा लेंगे। अब देखिए बच्चों, आगे हम इसको, हमें सिर्फ अब पूर्ण विराम लगाने हैं। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे पूर्ण विराम लगा सकते हैं। अगला वाला देखिए बच्चों, डी क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला गया, 58,423,202। तो यहाँ पे बच्चों मेरे को मिलियन दिख गया है। मिलियन दिख गया मतलब ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, 58 मिलियन लिखा है तो मैं यहाँ पे 58 मिलियन लिख दूंगा। उसके बाद कितना लिखा हुआ, 423,000, तो 423,000 लिखना है मैंने। उसके बाद 202 लिखा हुआ है, तो एंड में मैं 202 लिख दूंगा। जैसा यहाँ पे बोला गया है बिल्कुल वैसा वैसा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और इंटरनेशनल में कॉमा कैसे लगता है, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों आपके सामने। अब अगला वाला देखें आप, 23,30,010 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप वही करेंगे, क्या करेंगे कि आप पहले देखेंगे कि कितने यहाँ पे डिजिट्स आएंगे। कैसे, 23 लाख है, 23 लाख है यानी 10 लाख तक हमें हमारे डिजिट्स आने चाहिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ तक डिजिट आएंगे 10 लाख तक। क्यों, क्योंकि 23 लाख दिया गया है बच्चों, इसीलिए। तो इसको लिखेंगे तो 23 लाख यहाँ पे आ जाएगा, 23 लाख। फिर उसके बाद 30,000, 23 लाख के बाद आता है बच्चों 30,000 बोला। फिर 10 एंड में यहाँ पे 10 बोला गया, तो जो खाली रह गया वहां पे हम 0 ही लगाएंगे, जो स्थान यहाँ पे खाली रह जाता है। अब उसके बाद 3 डिजिट छोड़ के हम कॉमा लगा देंगे, फिर हम 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाते जाएंगे। तो ये अल्प विराम भी हमने लगा दिया। इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हमने प्लेस वैल्यू निकालना सीखा, स्थानीय मान निकालना सीखा, किसमें, इंटरनेशनल में और इंडियन नंबर सिस्टम में। उसके बाद बच्चों हमने कॉमास लगाने सीखे, अल्प विराम हमने लगाने सीखे और उसके आधार पे क्वेश्चन भी किया। एक और जरूरी जानकारी आपने ली कि अगर आपके पास 1000 मिलियन हो जाए, या फिर आप बोलते हैं कि 1000 मिलियन में कितने बिलियन होते हैं, 1 बिलियन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं बच्चों, 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो बहुत बारी ये टर्म्स यूज होंगी, आपके सामने आएंगी, तो एकदम से आपको पता लग जाए, इसीलिए आपको ये चीजें करवाई जा रही हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।